हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? मैं फिर से एक बार और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताने के लिए आया हूँ और आपका समय मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करता हूँ। आपको पता है मेरी एक-एक वीडियो में सब कुछ सच्चाई होती है, सब कुछ ट्रू होता है। तो आज भी वही सच्चाई आपको सामने लेकर आने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो क्या बनाया है, जैसे कि ये अनलॉक टूल है और ये यूएमटी है और ये एक एएमटी है और एक टूल है टीएसएम। टीएसएम के भी 2 टूल हैं, टीएसएम टूल और टीएसएम टूल प्रो एडिशन करके होते हैं। तो कई बार कन्फ्यूज़न हमारे जो टेक्नीशियन भाइयों ने ये हो जाता है कि हम टूल अगर रेंट पे लें तो कौन-सा लें? क्या हमारा काम अनलॉक टूल से हो जाएगा? या हमारा काम एएमटी से हो जाएगा? या हमारा काम यूएमटी से हो जाएगा? या हमारा काम टीएसएम टूल प्रो से होगा? इसके अलावा भी कुछ टूल हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं इन 4 टूलों के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है रेट के हिसाब से, पैसों के हिसाब से। ठीक है ना? इसमें 2 घंटे से लेके 6 घंटे से लेके 12 घंटे तक की आपको रेंट सर्विस मिल जाती है। अगर आपको यूएमटी लेना है, तो यूएमटी का एक डिजिटल एडिशन आता है जो कि ऑनलाइन मिलता है, जो कि बिल्कुल भी ट्रस्टेबल नहीं है। तो यूएमटी आप जभी भी किसी से रेंट पर लेंगे तो वो पोर्ट शेयर करके आपको देगा, जो मैं आपको राय नहीं दूँगा। और यूएमटी का ज़्यादातर हार्डवेयर वाला टूल आप यूज़ कर रहे हैं, या उसकी डोंगल लें या उसका बॉक्स लें, 2 आते हैं, डोंगल और एक बॉक्स। तो यूएमटी इस तरह से आता है, यूएमटी रेंट पर ना लें, उसमें पैसे इन्वेस्ट होने का खतरा रहता है। और दूसरी बात, यूएमटी जो है एक बेसिक टूल है। अगर आप यूएमटी से काम करेंगे तो आपको थोड़ा-सा माइंड लगाना पड़ेगा, लेकिन यूएमटी लगभग 2000 से ₹2100 या ₹2200 के लपेटे में आपको 1 साल की सर्विस देता है। और ऐसा नहीं है, जब से यूएमटी आया है मार्केट में तब से लेकर अभी तक यूएमटी की अपडेट्स आ रहे हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि यूएमटी काम का नहीं है, यूएमटी बहुत काम का टूल है, बेसिक टूल है और प्रोफेशनल टूल है, जो कि एक हार्डवेयर से जुड़ा टूल है। वो उसके लिए आपको बॉक्स और डोंगल लेना होगा, वो पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब आपने यूएमटी के बारे में समझ लिया कि यूएमटी किस तरह से काम करेगा और अगर आप रेंट पे लेंगे तो किस तरह से काम करेगा। अब आ जाते हैं अनलॉक टूल पर। अनलॉक टूल का क्या है कि अनलॉक टूल 6 घंटे की सर्विस मिलती है। 6 घंटे के लिए आपको रेंट पर मिल जाएगा। उसके भी अलग-अलग सर्वर पे अलग-अलग रेट हैं। अलग-अलग रेट क्यों है? सर्विस के हिसाब से। कुछ लोग आपसे पैसा ले लेंगे तो आपको 1 घंटे बाद देंगे, 2 घंटे बाद देंगे, एरर आएगा लॉगिन होने में या 50 तरह की प्रॉब्लम आती है, तो वो सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ऐसे जो रेंट हैं वो सस्ते में मिलते हैं और जो बढ़िया सर्विस होती है जैसे कि हम देते हैं, एक बार आपको लॉगिन करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सर्विस हमारी बहुत अच्छी होती है। आप जब भी हमसे रेंट पर टूल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं अनलॉक टूल के काम के बारे में, जो कि यूएमटी और अनलॉक टूल के बारे में बताने चाह रहा हूँ। यूएमटी से थोड़ा-सा डिफरेंस है अनलॉक टूल, क्योंकि अनलॉक टूल में आईफ़ोन का डिसेबल हो जाता है। आईफ़ोन 5S से लेकर आईफ़ोन एक्स तक। उसके बाद इन्होंने होनर की भी कुछ सीपीयूज़ आईडी ऐड कर रखी हैं। उसके बाद इन्होंने हुआवे की कुछ सीपीयूज़ आईडी ऐड कर रखी हैं। सैमसंग के कुछ ज़्यादा मॉडल ऐड कर रखे हैं, सीपीयू ऐड कर रखे हैं, क्योंकि कुछ जो सीपीयू हैं वो यूएमटी से नहीं होंगे, जैसे कि एस सीरीज़ के सीपीयू। एस सीरीज़ में जो नोट सीरीज़ है उसके सीपीयू, तो यूएमटी से नहीं होते हैं, इसलिए अनलॉक टूल से वो हो जाते हैं। दूसरा आता है एक्सनॉक्स। एक्सनॉक्स के भी ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू उन्होंने ऐड कर रखे हैं, जो यूएमटी में नहीं है, वो अनलॉक टूल में है। तो यूएमटी से थोड़ा-सा बेस्ट मानूँगा, अगर आपके एरिया में ये अलग-अलग काम होते हैं तो। आपको समझ लिया यूएमटी क्या काम कर सकती है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि अनलॉक टूल क्या कर सकता है। अब अनलॉक टूल का ये जो फीचर है डिसेबल वाला, आईफ़ोन डिसेबल वाला, जो आईफ़ोन 5S से लेकर आईफ़ोन एक्स तक काम करता है। तो ये जो फ़ीचर है ये आपको ₹800 से लेके 3000 तक कम एक बार में कमा के दे सकता है। क्योंकि जो डिसेबल आते हैं आईफ़ोन, जैसे 5S हुआ, 6, 6X, 6 प्लस और 6S प्लस और 7, 7 प्लस, 8, आईफ़ोन एक्स और आईफ़ोन 8 प्लस, इन सभी मॉडलों को अनलॉक टूल ईज़िली आपका आईक्लाउड अगर डिसेबल मोड में है, अनअवेलेबल मोड में है और फॉरगेटन मोड में है तो ये कर सकता है, ठीक है? और ये किन कंडीशन में करेगा ये मुझसे आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है? अनलॉक टूल और यूएमटी के बारे में मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा टूल आता है एएमटी। एएमटी कुछ अलग ही लेवल का टूल है। ये क्या है कि ये अनलॉक टूल का भी अ, जो इंटरफ़ेस है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। यूएमटी से बहुत आगे है ये।
अनलॉक टूल से भी मैं कहूँगा जो मॉडल इसमें ऐड कर रखे हैं उनसे भी बहुत आगे हैं। तो एएमटी में क्या है कि एएमटी में जैसे वीवो के मॉडल ऐड किए हुए हैं, ओप्पो के मॉडल ऐड किए हुए हैं, तो ओप्पो के मॉडल आप इसमें क्रेडिट से कर सकते हैं, क्रेडिट। जैसे कि अभी नई सिक्योरिटी चल रही है तो उसका जो एएमटी है उसमें क्रेडिट रेट है 10 से 15 और इसका जो क्रेडिट प्राइस में पड़ता है वो पड़ता है ₹105 के अराउंड या थोड़ा-सा और ऊपर-नीचे हो सकता है क्योंकि क्या पता आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, तो आपके सर्विस प्रोवाइडर क्या रेट में क्रेडिट दे रहे हैं, वो आपके अकॉर्डिंग रहेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 10 से 15 क्रेडिट में आप ओप्पो का कर सकते हैं, 20 से 22 क्रेडिट में आप वीवो का कोई भी मॉडल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि ओप्पो का मॉडल जो लेटेस्ट सिक्योरिटी का जब भी आप इससे एफआरपी या अनलॉक करेंगे, तो आपको ये ज़रूर चेक कर लेना है कि एएमडी के सर्वर पर सर्विस ऑनलाइन है या नहीं। अगर ऑनलाइन है तभी आप उसका क्रेडिट खरीदें, अगर ऑनलाइन नहीं है तो आप उसका क्रेडिट ना खरीदें। हालाँकि वीवो का जो लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल है वो आपको एएमटी से 2000 से लेके ₹2200 में अनलॉक हो जाएगा, ठीक है? और अनलॉक की कंडीशन मैंने आपको बता दी, आप क्रेडिट ज़रूर चेक कर लेना कि क्रेडिट पूरे हैं, ऊपर से सर्विस ऑनलाइन है या नहीं। अगर सर्विस ऑफलाइन है तो आपको क्रेडिट नहीं खरीदने हैं। सेम ये मेथड अप्लाई होता है ओप्पो पर भी। ओप्पो में भी ऐसा ही है। ओप्पो का 10 से 15 क्रेडिट में एक फ़ोन एफआरपी अनलॉक होता है, तो आप ओप्पो की भी सर्विस चेक कर लें अच्छी तरह से, क्या ओप्पो की सर्विस ऑनलाइन है या नहीं? अगर ऑनलाइन है तभी क्रेडिट खरीदें, वरना आपके क्रेडिट आपके अकाउंट पर ऐड ही रह जाएँगे। फिर क्या पता आपका कस्टमर कब आए। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है? अब दूसरी बात आती है कि एएमटी का थोड़ा-सा और गहराई से तो जो ये मॉडल क्रेडिट से हो रहे हैं इसमें यूएमटी में वो सॉरी एएमटी में तो ये दोनों मॉडल इनमें से कुछ मॉडल मान लीजिए 10 के 10 वीवो और ओप्पो के मॉडल एएमटी क्रेडिट से कर रहा है तो उस 10 में से 5 मॉडल अनलॉक टूल से फ्री में हो जाएंगे और यूएमटी से भी फ्री में हो जाएंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मॉडल आप एएमटी से क्रेडिट में कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो यूएमटी और अनलॉक टूल से फ्री में हो रहे हों, ठीक है? ये आपको बहुत ध्यान रखना है इन तीनों टूल्स में। दूसरी बात जो एएमटी है वो एमटीके यानी मीडिया टेक की जो सीपीयू है, उनको V5 तक फ्री में अनलॉक कर देता है। V5 जिनमें भी V5 वर्ज़न के सीपीयूज़ हैं, उनको ये फ्री में अनलॉक करेगा। चाहे वो अनलॉक टूल से हो रहा हो या ना हो रहा हो, चाहे वो यूएमटी से हो रहा हो या ना हो रहा हो। तो ये जो टूल है एएमटी अगर V5 का सीपीयू है एमटीके का तो डायरेक्टली आपको अनलॉक कर देगा, आपको मॉडल भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे आ जाते हैं आप एएमडी का एक और फीचर है, वो क्या है कि इसके अंदर जो कुछ मॉडल हैं जैसे कि ओप्पो का A59, ओप्पो का A78 तो A78 के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है ओप्पो A78 कि इसको आप जब टेस्ट पॉइंट कर लेंगे तो ये ना तो यूएमडी से होगा। इसमें जो सीपीयू लगा है वो 6733 होता है और 6835 होता है। 2 सीपीयू आते हैं इसमें और एक 6877 भी होता है। तो ये जो 2 सीपीयू हैं अगर टेस्ट पॉइंट बना रहे हैं तो ये ना तो यूएमडी से होगा ना ही ये अनलॉक टूल से होगा और अब जो नई सिक्योरिटी चेक कर पा रहा हूं मैं जुलाई 2026 से उसमें क्या है कि ये अब यूएमडी से भी नहीं हो रहा है। तो अगर आप यूएमडी का 1 साल का या 6 महीने का या 3 महीने का टूल रेंट पर लेते हैं या सर्विस पर लेते हैं या खरीद लेते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। अब जो सिक्योरिटी नहीं हो रही है और एएमटी का जो अनलॉक टूल है, एएमटी जो टूल है वो 2 से लेके 6 घंटे के लिए आपको रेंट पर मिल जाएगा। बहुत किफ़ायती प्राइस में है। आप मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको दे दूँगा। टूल खरीदने से पहले एक बार ट्राई ज़रूर करना क्योंकि बहुत कम पैसों में आपको ये रेंट पर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपको के पास कभी-कभी काम आता है 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, तो आप अपने औसत के हिसाब से इस टूल को रेंट पर या खरीद कर रख सकते हैं। कुछ लोगों ने अभी जो ईएमटी और अनलॉक टूल खरीद रखे हैं, वो परेशान है। वो कह रहे हैं कि अब तो कोई फ़ोन हो ही नहीं रहा, तो भैया ना तो वीवो के V6 के होंगे, ना ही ओप्पो के V6 के होंगे, ना ही एमआई के V6 के होंगे। एमआई के V6 तो पहले से ही नहीं हो रहे हैं इन तीनों से। एमआई के मामले में यूएमटी फेल है। अगर आपके यहाँ एमआई का काम ज़्यादा हो तो आप यूएमटी ना लें। अगर आपके यहाँ एमआई का काम ज़्यादा हो जैसे कि पोको की सीरीज है M5, M6, M7 तो ये ना अनलॉक टूल से होते हैं, ना ये
यूएमटीज़ होते हैं और ना ही ये एएमटीज़ होते हैं। एमआई का जो आपको एफआरपी करना है या अनलॉक करना है, वो एक ऑनलाइन ऑथराइज़्ड टूल है, वो मेरे पास है, वो मैं नहीं बता सकता आपको, आप कमेंट में या मैसेज करके पूछ लेना, हो जाते हैं। तो आपको मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यूएमटी, एएन अनलॉक टूल और एएमटी के बारे में। कैसे खरीदना है, क्यों खरीदना है और कब खरीदना है, आपके हाथ में है। और दूसरी चीज़ जाते-जाते बताता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं कभी भी कोई भी फेक न्यूज़ नहीं बताता हूँ, मैं वही बात बताऊँगा जो 100% होती है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है? और दूसरी बात अगर ज़्यादातर लोग टूल रेंट पर लेने के लिए मैसेज कर देते हैं कि हमें टूल रेंट पर चाहिए और हमें ये चाहिए, हमें एएमडी चाहिए, अनलॉक टूल चाहिए। तो भाई एक और चीज़, आप सबसे पहले टूल को अपने पीसी में डाउनलोड करो, सारे ड्राइवर इंस्टॉल करो और सारे ड्राइवर इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। और ये सारे ड्राइवर और सारे टूल मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हैं। तो यहाँ से आप इनका ड्राइवर और इनका सेटअप डाउनलोड करके पहले पीसी में ऑन कर लो, उसके बाद मुझसे आईडी पासवर्ड ले लो और चलाओ। ठीक है? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अगर आपका कोई दोस्त टेक्नीशियन है, मोबाइल रिपेयर का काम करता है या तकनीकी कोई काम करता है, तो उसपे ये वीडियो शेयर कर देना। शायद उसके काम में आ सकती है। धन्यवाद।